राजधानी दिल्ली में 2 साल पहले दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की हत्या का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या के बाद उसका शव नाले में पत्थर से दबा दिया था। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, उसके साले राविन और उसके दोस्त राजपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुरेंद्र की निशानदेही पर नाले से महिला कांस्टेबल का कंकाल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल बीते 8 सितंबर को ऑटो से अपने गांव अलीपुर के लिए लेकर निकला। गांव से कुछ दूर वह घुमाने के बहाने उसे यमुना नदी के किनारे ले गया और वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। लेडी कांस्टेबल थी, 2021 में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज़ था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है और उनको उस पर विश्वास रहा और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोप इन किया। साला राविन नाम का है, यही जज्जर सालावास का रहने वाला है। उसको कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली को और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूँ और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को छुप के रहने की ज़रूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय बाद, अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में हैं, इधर हैं उधर हैं। इस प्रकार की ये बातें करता रहा और साथ में इसने एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था वो। तो बाद में जब ये 1-2 बार इसने ये भी किया कि फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुना देता था जो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज़्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया और फिर आगे बॉडी को भी कंसील कर दिया 2 साल तक। तो क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि सुरेंद्र वर्ष 2012 में दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। उसकी ड्यूटी पीसीआर में थी। 2019 में सुरेंद्र की पीसीआर में ही तैनात महिला कांस्टेबल से मुलाकात हुई थी। कुछ माह बाद महिला कांस्टेबल का यूपी पुलिस में एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद उसने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया था और मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। सुरेंद्र ने खुद को अविवाहित बताकर उससे दोस्ती की थी। सुरेंद्र इस दौरान उससे मिलता रहा। स्पेशल सीपी ने बताया कि दोस्ती के दौरान सुरेंद्र की नीयत खराब होने लगी और उसने सोचा कि युवती यूपीएससी में बड़ी अधिकारी बन जाएगी, इसलिए उसने तय किया कि वह शादी करेगा। लेकिन एक दिन युवती को पता चल गया कि वह शादीशुदा है और उसके साथ धोखा दे रहा है। उसने उसके घरवाले से बात करना चाहा। यह बात सुरेंद्र को नागवार गुजरी। विगत 8 सितंबर 2021 को ऑटो से अपने गांव अलीपुर लेकर निकला। गांव से कुछ दूर बाद वह घुमाने ले गया और वहां नदी किनारे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसका जो वर्जन है, अभी ये सारी चीज़ कॉरोबोरेट होनी है, लेकिन जो चीज़ हमें लग रही है कि शायद कुछ हद तक ठीक है, तो ये उस लड़की का दिल्ली पुलिस में वो भर्ती होगी थी 2014 में हाँ, और फिर पीसीआर में रही 4-5 साल तक। पीसीआर में ये भी था, पराक्रम वैन पे इकट्ठे थे तो इनकी जान पहचान होगी। फिर 2019 से 20 में उसने रिज़ाइन दिया क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया था और साथ ही वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही थी। तो मुखर्जी नगर में
पीजी में रूम लेके रहती थी और वहाँ पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। और कमाल की बात यह है कि वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था। और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूँ धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। वो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, अब मैं जो है घनिष्ठता बढ़ाने लग गया उससे, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी तुम मेरे पे ये दबाव बना रहे हो या उस तरह, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये पोल ना खुल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया।